कर्नाटक हुबली का ईदगाह मैदान फिर सुर्खियों में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतिम क्षण हुबली के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव मनाए जाने की अनुमति न दी होती तो यह एक बड़ा मुद्दा बना सकता था। लगभग 3 दशक पूर्व जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी, तब पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की भारत एकता यात्रा के दौरान यहां राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी गई थी, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था। ऐसा माना जाता है कि तब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और आंदोलन शुरू किया। उसी को लेकर दक्षिण के इस राज्य में बीजेपी की जड़ें मजबूत होनी शुरू गई। उस समय यहाँ विधानसभा में बीजेपी के 4 सदस्य थे, जबकि अगले चुनाव में इसके 40 सदस्य चुने गए। यह कहा गया था कि उत्तर भारत में बीजेपी की ताकत बढ़ाने में जिस प्रकार राम जन्म भूमि आंदोलन ने सहायता की थी, ठीक उसी प्रकार दक्षिण में इस मैदान में जब राष्ट्रीय झंडा फहराने के मुद्दे ने बीजेपी की जड़ें यहां मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1994 में जब बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने इस मैदान गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की, तो इसका बड़ा विरोध हुआ था। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें लोकपाल सेठी 4 लोग मारे गए। इस बार समय रहते यह स्थिति आने से बच गई। महाराष्ट्र तथा दक्षिण ने अन्य राज्यों में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर बड़े बड़े पांडल लगाकर गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है। इस बार कुछ हिंदू संगठनों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की कि बेंगलुरु में चामराजपेट के ईदगाह मैदान में सार्वजनिक गणपति पूजा की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि यह मैदान सरकार की संपत्ति है। मैदान को विवादित संपत्ति मानते हुए यह गणपति पूजा की अनुमति नहीं दी। यह निर्णय गणेशोत्सव शुरू होने से एक दिन पहले सुनाया गया। उसी दिन देर रात कुछ मुस्लिम संगठनों ने हाई कोर्ट में याचिका दी कि हुबली के ईदगाह मैदान में भी गणेशोत्सव नहीं मनाने दिया जाए, जबकि वहां वर्षों से सार्वजनिक पूजा होती आ रही है। कोर्ट ने उसी रात इस पर सुनवाई कर याचिका को खारिज कर दिया। हिंदू संगठन पहले से इस बार समय रहते यह स्थिति आने से बच गई। महाराष्ट्र तथा दक्षिण ने अन्य राज्यों में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर बड़े बड़े पांडाल लगाकर गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। यह उत्सव 10 दिन तक चलता है। इस बार कुछ हिंदू संगठनों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की कि बेंगलुरु में चामराजपेट के ईदगाह मैदान में सार्वजनिक गणपति पूजा की अनुमति दी जाए तथा वर्ष में 2 बार ईद और बकरीद पर मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इससे पहले इस मैदान में सार्वजनिक गणपति पूजा कभी नहीं हुई थी। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए यहां गणपति पूजा की अनुमति दे दी। इस निर्णय को मुस्लिम संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय इस ही तैयार बैठे थे कि सार्वजनिक गणपति यहां पहले की भांति होगी। अगर कोर्ट का निर्णय मुस्लिम संगठनों के पक्ष में जाता है, तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना लेती। राज्य में लगभग 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाता। अब फिर लौटते हैं हुबली ईदगाह मैदान की ओर, जिसका आधिकारिक नाम रानी चेत्रमा खेल मैदान है। लगभग 100 साल पहले यहाँ के मुस्लिम संगठनों और शहर की नगर निगम के बीच एक लंबी अवधि का समझौता हुआ था। उसके अनुसार मुस्लिम समुदाय को ईद और बकरीद पर यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति थी। शेष दिन मैदान खेलों और सार्वजनिक सभाओं के लिए खुला रहेगा। 1994 में मुस्लिम समुदाय ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण कर लिया। इसके लिए उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार की अनुमति मिली बताते हैं। इसको लेकर बड़ा विवाद हुआ तथा मस्जिद निर्माण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कोर्ट ने इसे अवैध बताते हुए इसे गिराए जाने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम संगठन यहाँ गणेशोत्सव मनाए जाने और राष्ट्रीय झंडा फहराए जाने का विरोध करते रहे। जब राज्य में एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने प्रयास कर मुस्लिम संगठनों को इस बात के लिए सहमत किया था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ राष्ट्रीय झंडा फहराने का विरोध नहीं करेंगे। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी यह दावा करती आ रही है कि यह एक निजी संपत्ति है तथा इसका उपयोग किसी को अन्य कार्यों के लिए नहीं करने दिया जाना चाहिए। मालिकाना हक का मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। इस पर फैसले में कहा गया कि यह मैदान हुबली नगर निगम की संपत्ति है तथा यह निर्णय निगम ही करेगी कि